कथित शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार का दिन तय किया गया जब सुनवाई होनी है और ये आपको हम बता दें कि मूल याचिका जो है वो ये कहती है कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी की गई है अरविंद केजरीवाल की वो गलत की गई है। इसको लेकर पिछली कई तारीख से लगातार बहस चल रही थी। इस दौरान जो अंतरिम जमानत है उसको देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोनों ही पक्ष मंगलवार को इसकी तैयारी करके आइए। मंगलवार को दोनों ही पक्षों ने दलील रखी। हालांकि उससे पहले खुद एसजी पेश हुए। एसजी के साथ साथ एसजी तुषार मेहता भी पेश हुए और उन्होंने इसका विरोध किया कि ये अंतरिम याचिका पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। जो अंतरिम जमानत दी जानी है इसकी सुनवाई को किया ही नहीं जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि किसान जो होता है वो भी अपनी फसल काटने के लिए क्या समय मांगता है, उसके लिए तो वो भी ज़रूरी है। और अगर कोई किराना दुकानदार है तो उसके लिए तो दुकान खोलना भी ज़रूरी है। ऐसे में 5000 नेता हैं जो कि जेल में हैं। अगर वो तमाम चुनाव के लिए समय मांगेंगे तो फिर एक गलत नियति तय होगी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 5 साल बाद आने वाला आम चुनाव है, ये चुनाव रोज रोज नहीं आता। ये जो जिस तरीके का समय है इसको देखते हुए ये अंतरिम जमानत की बात की जा रही है, अन्यथा अंतरिम जमानत की बात की भी नहीं जाती। इन सब के बीच जिस तरीके से ये कहा गया और बहस हुई उसके बाद कोर्ट बिना इस पर फैसला दिए उठ गई और उसके बाद ये तय हुआ कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। अब इस मामले में आज क्या क्या हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। आज एक जो पहलू हैं, सबसे पहले तो मूल याचिका पर सुनवाई करेगी, यानी कि जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है उसमें क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख सकते हैं। उसके अलावा अंतरिम जमानत का जो मामला है उस पर कोर्ट या तो अपना फैसला सुना सकता है या उसको रिजर्व रख सकता है। इस तरीके की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर कोर्ट जो क्योंकि एक दिन पहले ठीक गुरुवार को ईडी ने एक हलफनामा दायर किया और कोर्ट को कहा कि जो अंतरिम जमानत की बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश में लगातार 365 दिन या यूं कहें कि बीते 5 साल में कई तरीके के चुनाव हुए लेकिन कभी किसी को इस तरीके की राहत नहीं दी गई। और अगर इस तरीके से राहत दी जाती है तो एक अलग नज़ीर पेश होगी। तो इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी इस एफिडेविट का विरोध किया है, हलफनामे का विरोध किया है। उनकी लीगल सेल का ये कहना है कि इस तरीके से कोई एफिडेविट जो है वो नहीं दिया जा सकता। इन सब चीज़ों को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने भी रखी हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, कोर्ट का खुद ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। और खुद अभिषेक मनु सिंघवी का यहाँ तक कहना था कि अगर कोर्ट चाहता है तो फिर वो किसी भी सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, यानी कि किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे जब तक कि एलजी कोई भी ऐसे काम को जो ज़मीन पर होना है उसको नहीं रोकते हैं। यानी कि अपनी दोनों ही पक्षों की तरफ से जो दलीलें हैं रख दी गई हैं। ज़मानत क्यों दी जाए, अंतरिम राहत क्यों दी जाए, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में सरकारें हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए महत्वपूर्ण हैं पार्टी के लिए, उसको देखते हुए ये ज़मानत की एक तरीके से ज़मानत मिलनी चाहिए। तमाम दलीलों को रखा गया और दूसरी तरफ इस दलील को रखा गया कि ईडी की तरफ से कि चुनाव के लिए किसी भी तरीके से जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है ये देखना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर राहत मिलेगी तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन अलग दिशा में जाएगा। अगर राहत नहीं मिलती है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी की है, लेकिन सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।